हेलो गाइस, आज हम प्लेसमेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड रिक्रूटमेंट के सीरीज में एक्सेंचर के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड रिक्रूटमेंट की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल पे नए हैं, हाय गाइस, माय नेम इज अमिता सिंह, अ फुल स्टैक डेवलपर वर्किंग इन वेराइजन। आई हैव आल्सो वर्कड इन सीटीएस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं इस चैनल पे कंपनीज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इंटरव्यू क्वेश्चंस की डिटेल डालती रहूंगी और बेल आइकन को दबाने से आपको अप टू डेट आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी। साथ ही साथ मैं डीबीएमएस के लेक्चर लेती हूँ जिसमें मैं सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें लोगों का प्लेसमेंट हो जाए, मैं उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करती हूँ विथ रियल टाइम एग्जाम्पल, जहां आपको थोड़ा भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डीबीएमएस बाय लाइक हार्ट याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और साइड बाय साइड मैं इलास्टिक सर्च के भी वीडियोस डालती हूँ जो कि इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, सर्च इंजन है। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि एक्सेंचर के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक्सेंचर जब भी किसी कॉलेज में आती है तो वो दो प्रोफाइल पे हायर करती है स्टूडेंट्स को। पहला ASE दैट इज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दूसरा FSE दैट इज फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब दोनों के पैकेजेस अलग है। ASE के लिए प्रोफाइल के लिए वो 4 या 4.5 ऐसा पैकेज लेके आती है। इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज टू कॉलेज। FSE पे 6 और 6.5 तक का पैकेज होता है और ये भी कॉलेज पे वेरी करता है। नाउ अब इसके कितने राउंड होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इसके 3 राउंड होते हैं। पहला ऑनलाइन टेस्ट, दूसरा फेस टू फेस टेक्निकल इंटरव्यू, तीसरा आपका फेस टू फेस HR इंटरव्यू। अब ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट में आपके 90 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मिनट्स होता है। यस गाइस, 90 क्वेश्चंस 90 मिनट्स। मतलब अब आपके इसमें वर्बल के यानी कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होते हैं और टेक्निकल क्वेश्चंस आपके 30 होते हैं, 30। अब इसमें क्या करना है आपको, वर्बल इंग्लिश जो भी जितने भी क्वेश्चंस है, अब आपके टाइम हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चंस वुड बी एवरेज, बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे, एवरेज क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लेकिन अगर एवरेज टू आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो ट्रिकी हो, तो वहां पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और रीजनिंग में मैं बोलूंगी सिटिंग अरेंजमेंट और जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर सपोज आपको टाइम कंज्यूम ज्यादा कर रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, एक बार में नहीं हुआ, कुछ कंफ्यूजन आ गई या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो प्लीज उस क्वेश्चन को छोड़े और आगे बढ़े, बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड क्वेश्चंस है और आपको विद इन टाइम आपको मार्क करना है। क्वेश्चंस विल नॉट बी दैट मच टफ। आप इजिली क्लियर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है आपके अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर आपको ये सब प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो मैं आपको बता दूं, RS अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज यहाँ पे की पॉइंट नोट कर ले कि RS अग्रवाल भी जैसी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आपको उन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। यानी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो RS अग्रवाल के क्वेश्चन जो सोल्यूशन है ना, वो बहुत लेंथी है और उस तरीके से आप अगर करने बैठ गए तो शायद आप 1 मिनट में भी आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताती है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस और गो थ्रू दोज वेबसाइट जहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक पता चले कि वर्बल, रीजनिंग, इन सब के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज FSE। अब आप जैसे ही वो एग्जाम क्लोज करते हो, आपका एक विंडो पॉपअप होगा जिसमें आपके कोडिंग के टेस्ट होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप FSE के लिए अपीयर होना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने उसी वक्त टेस्ट एंड कर दिया तो आप ASE के लिए अपीयर हैं, FSE के लिए नहीं। अगर आप FSE के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो आपके कोडिंग टेस्ट होगा और कोडिंग टेस्ट में 2 क्वेश्चन होगा। अब 2 क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन एवरेज लेवल के होंगे और आपके क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी मैं बताती हूँ। आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दिया रहेगा, उसके कुछ इनपुट होगा, कुछ आउटपुट होगा, ऐसा करो तो वैसा निकलना चाहिए आउटपुट। मतलब बेसिकली वो चीज इंप्लीमेंट करो अपने प्रोग्राम के थ्रू। आपके लैंग्वेजेस, प्रेफर्ड लैंग्वेज आप कुछ भी सेलेक्ट करके उसमें आप कोडिंग कर सकते हो। नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने देखा है ये एरे से सॉल्व होते हैं। जनरली ये प्लेसमेंट अगर जो फ्रेशर को हायर करती है, मोस्टली क्वेश्चंस एरे से सॉल्व होते हैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस का कहता है।
हाँ, बट इट डिपेंड्स, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स कैसा होता है। एनीवेज, अगर आप एफएससी क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू में बैठते हो और इंटरव्यू में सपोज नहीं भी होता है तो आप एएससी के लिए अपियर हो, मतलब आप एएससी के लिए वो आपको हायर कर सकते हैं, तो आपकी चांसेस हैं। यहाँ पे कुछ लूज करने का कुछ नहीं है, कुछ नहीं लॉस होगा आपको, बेशक इस ये नहीं मिला तो एएससी मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट राउंड। अब इन दोनों टेस्ट के बाद, ऑनलाइन टेस्ट के बाद फेस टू फेस टेक्निकल इंटरव्यू होता है। अगर एएससी के लिए अगर आप अपियर्ड हो तो सच में आपको बेसिक क्वेश्चंस, आपको टेक्निकल की एक अच्छे से आपने 1 महीने भी प्रिपरेशन कर ली है ना सीएसई की, सीएस बैकग्राउंड से, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। इसमें आपको पहले आपके प्रॉपर लैंग्वेज पूछी जाएगी, आपका स्टार्ट होगा इंट्रो से, प्रोजेक्ट डिटेल पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट में आपकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है उस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको अपने प्रोजेक्ट के नॉलेज पूरी तरीके से होनी चाहिए। प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बाद जो कि सबसे प्लस पॉइंट है, अगर हमने प्रोजेक्ट में ही बाजी मार ली ना और आपने कॉन्फिडेंस दिखा दिया वहां पे कि हमने हाँ ऐसी चीजें की है, तो सामने वाला बंदा उसी वक्त खुश हो जाता है ना। दूसरी चीज, आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज पूछी जाएगी, सी प्लस प्लस जावा, आप कुछ भी बोलते हो, सपोज आपने जावा बोल दिया तो हो सकता है आपको कंपैरिजन करने को बोले जावा और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। और ऊप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे जो कि हमेशा ही पूछे जाते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, और प्लस मैंने बहुत लोगों से पूछा है उनके इंटरव्यूज होने के बाद उनके क्वेश्चन क्या पूछे गए, तो मोस्ट ऑफ द 90% लोगों से ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखें, ऊप्स के कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप विद एग्जाम्पल बताएं, ये नहीं कि आपने बस ये 4-5 चीजें हैं ये बता दिया, बट नहीं, अगर आपको थोड़ा सा और अपना इंप्रेशन बनाना है किसी बंदे पे, मतलब इंटरव्यूअर पे, तो आप उसको डिटेल में जाओ, थोड़ा एग्जाम्पल दो और घुमा के बताओ, ताकि सामने वाला पर्सन ना आपने इनकैप्सुलेशन बता दिया, अब फिर वो ये ना गए कि इनकैप्सुलेशन का जरा क्या होता है एग्जाम्पल बताना, उनको पूछना का मौका नहीं मिलना चाहिए, आप उस चीज को इतना लंबा खींच लो ना। ये तो थोड़ा यहाँ पे मैंने ट्रिक बताया आपको कैसे देते हैं ना। बेसिक डेटाबेस के क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने मेरा डेटाबेस का वो सीरीज देख लिया, आपको बाय हार्ट चीजें याद होने वाली है। और मैं आपको डेटाबेस का अपना जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया है जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पे, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर ऊपर आई करके लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और डेटाबेस के आपको सारे क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो मिल जाएंगे। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर किया है उस लेक्चर में और कुछ नहीं ना। ये हुआ दोनों एएससी के लिए, एएससी और एफएससी के लिए भी ये भी क्वेश्चंस होंगे, प्लस डीएस के क्वेश्चन होंगे, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होंगे ना, प्लस जो इंटरव्यूअर होते हैं, आप एफएससी के लिए ना इंटरव्यू आपका ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है, ये भी डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो तो ग्रुप इंटरव्यू होने के चांसेस है। अब ग्रुप इंटरव्यू होता कैसे है, सामने में आपके 3-4 लोग बैठे रहेंगे और 3-4-5 कैंडिडेट्स बैठे रहेंगे, सबसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और सबका अप्रोच पूछा जाएगा कि कौन किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है ना। उनके पास आपके दो कोडिंग क्वेश्चंस किए होंगे, वो उनके पास उनका सॉल्यूशन होगा, तो वो आपसे उस पे पूछ सकते हैं कि आपने क्या सोच के ये अप्रोच किया और इसको कैसे तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो आपकी डीएस की थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा बेस होना चाहिए F2F किसके लिए, आपका एफएससी के लिए, फुल स्टैक डेवलपर के लिए। नाउ एचआर राउंड, अगर आपने ये 2 राउंड क्लियर कर लिए, एचआर में तो कुछ नहीं है, मतलब समझ लो हलवा है एचआर में बस आपका इंट्रो पूछा जाएगा, थोड़ा कंपनी का रिलोकेशन के लिए आप रेडी हो कि नहीं, जो कि हर कोई आंसर देता है हाँ हम रेडी है, और फिर अबाउट कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं कि चलो ठीक है क्या चाहते हो एक्सेंचर के बारे में, क्यों आपको एक्सेंचर में आना है, व्हाई शुड आई हायर यू, तो ऐसा है बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंपनी के बारे में। और हाँ, आप जब प्लेसमेंट आपके जो ऑनलाइन टेस्ट, ये 3 राउंड से पहले जो कंपनी आती है, कंपनी का इंट्रोडक्शन देती है, उसमें आपको ध्यान से सुनना है कि कंपनी के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है, तो कि वो एचआर में अगर वो 3-4 पॉइंट भी आप खींच के मारे ना तो बहुत आपको बेनिफिट कर सकता है एचआर राउंड में। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एक्सेंचर, और फ्रेशर और प्लेसमेंट्स में कैसे आती है कंपनी, कैसे पूछी जाती है। नाउ this is all about that. Now let's end this video. Thank you for watching guys. अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, आपको मैं अपडेट करती रहूंगी नई वीडियो के साथ विथ न्यू कंटेंट और कंटेंट रिलेटेड टू योर कंपनीज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और आपके और भी अपने एक्सपीरियंस बताती रहूंगी टेक्नोलॉजीज वाइज,
जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एज अ फुल स्टैक डेवलपर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो किसी कंपनी के बारे में, आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स ऑल।